सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर अपने दल बल के साथ एनडीए में शामिल हो गए। जनता मन बना चुकी है। 19 साल सपा बसपा के साथ रही। अब वो एक उत्तर प्रदेश में 38% वोट है जो बीजेपी के साथ खड़ा है, उसको कोई अभी रोक नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई अब नहीं रह गई। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, जहां जहां हमारा वोट है 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 वो एनडीए के प्रत्याशी को मिलेगा। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर जी, रास्ता बन गया एनडीए में वापसी का, सेटलमेंट क्या हुआ है, शर्तें क्या हैं, आकार क्या होगा, रास्ता क्या होगा? देखिए, जो आप लोगों का सस्पेंस बना हुआ था, आप लोगों के दिल में भी बड़ी धड़कन हो गई थी। बार बार चिंता थी कि राजभर किधर जाएंगे। हम भी परेशान थे इधर उधर बताने में। तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी से बात हुई तो पहला तो एक खड़ी पाई लग गई कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर अपने दल बल के साथ एनडीए में शामिल हो गए। जैसा ट्वीट आपने माननीय गृह मंत्री जी का देखा होगा, उन्होंने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के आने से एनडीए को बड़ी ताकत मिलेगी और जो गरीब कमजोर हैं उनकी लड़ाई में बल मिलेगा। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हम देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि मुझे उस योग्य समझा और एनडीए में शामिल किया और लड़ाई में हम सब लोग मिलकर के अब आगे बढ़ेंगे। पिछली बार मंत्रिमंडल में आप हिस्सा थे, क्या इस बार भागीदारी बढ़ेगी और सीटों का कैसे बंदोबस्त किया जाएगा? कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में आप लड़ने जा रहे हैं? 18 तारीख तक और इंतजार करिए। कुछ 18 को फैसला होगा, कुछ उसके बाद फैसला होगा। जस फैसला होगा तस आप लोगों को बताते जाएंगे। ये तो मान के चलें इस बार हिस्सेदारी बड़ी होगी। अब देखिए, कुनबा भी बड़ा है ना, कुनबा भी बड़ा है और ये जरूर है कि भाई हिस्सेदारी तो होगी। मतलब समझौतावादी होके एनडीए में शामिल हुए हैं? भाई समझौतावादी तो समझौता ही हुआ है, एनडीए में शामिल हुए हैं और चीजों की बातचीत समय समय पर होती रहेगी और हम समय समय पर आप लोगों को बताते रहेंगे। अच्छा, आप कुनबा इकट्ठा करते रहे, सपा के साथ रहे तो कुनबा इकट्ठा किया, तो इस बार कुनबे में बाकी और कौन उत्तर प्रदेश से शामिल होने जा रहे हैं जिसमें आपकी भी भूमिका है? जयंत चौधरी से भी आपकी बातचीत हुई है फोन पे? अभी धैर्य रखिए। अभी देखिए, हम झूठ नहीं बोलते भाई। जो आपके पर्दे पर आ जाए वो सही है, जो न आवे वो झूठ है। तो हम पर्दे पर ला करके दिखाना चाहते हैं। मतलब प्रयास कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, चौधरी जी से बात करेंगे? पर्दे पर आपने देखा ना, अभी कल से चल रहा है दारा सिंह चौहान जी और इंतजार करिए। दो चेहरे और हैं, धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य। देखते जाइए क्या क्या होता है। अच्छा, ये कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि आप जब 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो बड़े दावे आप करते थे और पिछड़ों की एकता, और तब भी इस तरह की बातें हुआ करती थी, तो वो जो एकता टूटी है वो कितना बड़ा नुकसान रख? देखिए, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, पूर्वांचल, कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। यही समाजवादी पार्टी जब लड़ती थी अकेले तो हद क्या था, 47 सीट पे आ गई। हम साथ हुए और साथी हम लोग सब लोग लगे 125 पे पहुंचा दिए, है ना प्रमाण। अब वो समझ लें कि कैसी सीट बचेगी। लोकसभा 24 आ रहा है ना, तो इकट्ठा कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको इकट्ठा कर रहे हैं, करेंगे इस बार लड़ाई। जब राजभर को कर ही नहीं पाए, मायावती जी को करेंगे ही नहीं, सोनिया को करेंगे ही नहीं, दारा चौहान को कर ही नहीं पाए, तमाम लोगों को कर ही नहीं पा रहे हैं, तो किस बात का पीडीए है? पीडीए किस बात का है? उनका दावा तो 80 सीटों का है कि इस बार तो हम 80 सीटों पर बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़। 400 को तो दावा था विधानसभाओं में, हम 7वें थे और जहां दावा था उनका घर था, वहीं से लोगों ने लौटा दिया, नहीं दिया वोट। क्यों देगा? जब आप हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो नहीं दोगे, तब कोई नहीं दिखाई देगा। सरकार बन जाएगी तब भी नहीं दिखाई देगा, खाली वोट के समय सब दिखाई देगा आपको। आपके हिसाब से सपा का क्या आकलन करके चल रहे हैं कि कहां पे रहने वाली है? अब देखिए, चुनाव आ रहा है, जनता मालिक है और जनता मन बना चुकी है। 19 साल सपा बसपा के साथ रही। अब वो एक
उत्तर प्रदेश में 38% वोट है जो बीजेपी के साथ खड़ा है, उसको कोई अभी रोक नहीं पा रहा है कि अपने साथ ले आवे। कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, वही मस्त है। राजभर जी के साथ आ जाने से बीजेपी की लड़ाई कहां कहां मजबूत हो रही है और क्या आकलन लगा के चल रहे हैं कि जो अब की मौजूदा सीटें हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी? उत्तर प्रदेश में लड़ाई अब नहीं रह गई। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, जहां जहां हमारा वोट है 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 वो एनडीए के प्रत्याशी को मिलेगा। तो यूपी में अब विपक्ष की उपस्थिति नहीं रहेगी क्योंकि सुभाषपा के एनडीए का हिस्सा बनने से जो लड़ाई थी विपक्ष की वो अब खत्म हो गई और एनडीए उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हो गया है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।